सभी को नमस्कार। और मैं हूँ शिवानी टेटे। मैं आपके पास लेके आई हूँ एक छोटा सा वचन जो मत्ती का 6 अध्याय का 5 पद में दिया गया है, जो प्रार्थना के बारे में दिया गया है। प्रार्थना के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम बहुत सारे गलतियाँ करते हैं। हम दिखावटी के लिए, हर चीज़ों के लिए हम बाहरी दिल से बाहर दिखाने जाते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने घर में, अपने अंदर में जो हम बाहर जाकर दिखाते हैं तो हम परमेश्वर क्या होता है, हमसे नाराज होते हैं। तो हमें घर में अपने सुनसान जगह पर जाके प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हमें चंगा करता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो हमें एक छोटा सा वचन सुना जो परमेश्वर का दिया हुआ वचन मत्ती 6 अध्याय का 5 पद में लिखा गया है इस प्रकार: जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में दिखाई, जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद। तो हम जानते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कुछ भी बोलते हैं, जहाँ पे हमें जो लैंग्वेज हमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, बहुत सारी चीज़ों को फालतू बोल लेते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, उस चीज़ों का पालन ही नहीं करते। हम प्रार्थना करते हैं बाहर जाकर, लोगों के सामने दिखाकर, चाहे कोई भी जाति के ना हो, लेकिन हम अपने परिवार, अपने घर पर एक कोठरी में, बंद कोठरी में हमें एक शांतिपूर्वक प्रार्थना करना है, अपने मन और दिल को परमेश्वर पर लगाकर, ताकि परमेश्वर हमें चंगा करेगा और हमारे जीवन में बहुत पैसे आशीष देगा। उसने हमें बहुत सारे फल दिए होंगे और हम नहीं जानते हैं कि हम किस कारण से अपने जीवन में फल पा रहे हैं। जब हम अपने जीवन में, लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं तो हमें परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तभी प्रभु परमेश्वर हमें क्षमा करता है। सभी भाई बहनों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस छोटा सा वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए और बताइए प्रभु परमेश्वर हमारे लिए जीवित है। उसने अपने आप को क्रूस काट में बलिदान किया, फिर भी हमने उसे अपने दिल में नहीं रखा। और परमेश्वर क्या करता है, हमें क्षमा नहीं करता है। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते, तो प्रभु परमेश्वर से हम यही कहना चाहते हैं कि जो हम प्रार्थना करते हैं उसमें अपने मन और दिल पर प्रभु से याद करके हमें प्रार्थना करें और अपने जीवन में हर एक किए हुए गलती का पछतावा करेंगे, तो प्रभु परमेश्वर अपने आप स्वर्गदूत को हमारे अंदर भेजेगा और हम चंगा करेगा, उस शैतान दुष्ट आत्मा को हमारे अंदर से निकालेगा। तो मैं सभी के लिए एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहती हूँ। और जितने भी भाई बहन हैं जो आज बीमार होंगे, उनके जीवन में बहुत सारे संकट होंगे और एक्सीडेंट से, हर एक मृत्यु से, हर एक जोखिम खतरा से, हर एक परेशानी से, अशांति से मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हे तेरे पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, देख पिता परमेश्वर, सुंदर समय में हम तुझे याद करते हुए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि इस सुंदर घड़ी में, इस सुबह की घड़ी में तूने हमें पिता परमेश्वर इस दिन को देखने में बेहतर मदद किया। पिता परमेश्वर तुम्हारे रक्षा रखवाली कर हम जहाँ कहीं भी आते जाते, खाते बैठते, सोते जागते, हर एक परेशानी से प्रभु जी तो हमें चंगा करता है पिता परमेश्वर। तो हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं आपको पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हर एक वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में हर एक हमारे जीवन की अपने
हमारे जीवन के बारे में लिखा है। हमने बहुत सारी गलतियाँ की हैं प्रभु जी, तो हम क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम जितने भी भाई बहन हैं आज बीमार होंगे, कई लोगों के माता पिता छोड़ जाते हैं पिता परमेश्वर, और कितने बच्चों के माता पिता उन्हें फेंक देते हैं पैदा कर कर पिता परमेश्वर। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन बच्चों के लिए कि उन्हें परमेश्वर की आशीष मिलने पाए, उनके जीवन को परमेश्वर देने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, आज कितने लोगों के पास खाने का घर का नहीं है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं उनके घर में पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत सारे कठिनाइयाँ हैं प्रभु जी, पर उन्हें हिम्मत देना, उन्हें चांगा करना, उन्हें पिता परमेश्वर मदद करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और जितने भी भाई बहन है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और अपने जीवन में बहुत सारे चीज़ों को भूल जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं पिता परमेश्वर। तो हमें चांगा करना प्रभु जी, हमारे मन और बुद्धि को पिता परमेश्वर हमें ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति और महिमा हो पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा है प्रभु जी, तो डॉक्टर का डॉक्टर है, तो वैद्य का वैद्य है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर एक महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, जो हमारे लिए क्रूस काट में अपने आप को बलिदान दिया है प्रभु जी, और आज तीसरे दिन जी उठकर एक दाहिने सीट की ओर बैठकर हमें विराजमान देख रहा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर अब्राहम का पिता है पिता परमेश्वर, और याकूब का भी पिता है प्रभु। में सौंपते हुए दिन तक की छोटी तो प्रार्थना आपके बेटा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम पर दास सुन स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में ना डाल, प्रांत तो बुराई से बचाओ, क्योंकि राज पराक्रम सदा महिमा आप ही की है, आमीन। यीशु सहाय, जैसे हम भी